मेरे सामने ज़्यादातर नौजवान के मुबारक चेहरे हैं और अक्सर नौजवान महफिल में मौजूद हैं। अल्लाह हम सबको वो डगर अता कर दे जो हुजूर के शहर जाती है और सबको वो रास्ता अता करे जिस रास्ते से हुजूर के इश्क की खुशबू आती है। आमीन। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और हम उनके टुकड़ों पे पलने के बाद इस तरह से अपनी शानो शौकत का इजहार करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। और मेरे इमाम ने तो बड़ी प्यारी बात कही थी का तसल्ली रख ठहर के सुन, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए, दिल को भी आराम। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम। बोल सकते हैं तो बोले, दिल को भी आराम हो ही जाए। वो लोग बोले जो बरेली वाले से प्यार करते हैं, दिल को भी आराम, दिल को भी आराम हो ही जाए। माशाअल्लाह सलामत रहे। बहुत ज्यादा लोग सरकार आला हज़रत से निस्बत वाले दिखते हैं मुझे। क्या बात, बहुत ज्यादा लफ्ज बोला मैंने, सारे नहीं बोला है क्योंकि लोग डंडी मार गए। क्या बात, डंडी मार गए। ये बात पूरे इंसाफ के साथ हाफिज साहब तशरीफ फरमाए, शाद भाई और हुजूर की आल बैठी हुई है, इससे बड़ी मकबूलियत की जमानत क्या हो। मेरा इमाम कहता तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर है ना। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जब ख्याल आए ना अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए और लगे कि बुढ़ापे की लाठी मजबूत हो गई है और एक सजदा शुक्र अदा करो। फिर ख्याल आए अल्लाह ने इमारतें भी दी हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, फिर सजदा शुक्र को जी चाहे तो करो। लेकिन मैं कहता हूँ हर नेमत पे जब सजदा शुक्र अदा करो ना, कभी बरेली के अहमद रजा का ख्याल आ जाया करे ना, फिर मुसल्ला बिछा के सजदा कर लिया करो कि शुक्र है मालिक तूने अहमद रजा हमारी झोली में डाल। ये शुक्र का पहलू, ये शुक्र का पहलू है कि आला हजरत हमारी झोली में। हाँ, लोग बात करते हैं कि मसलक मसलक लगा रखा है, तो मैं इस पे भी थोड़ी सी बात कर लूं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। थोड़ा सा इस पे भी बात कर। न्यू जनरेशन जो है जिसे मसलक का मतलब नहीं मालूम, जिसे मसलक का मतलब नहीं मालूम, जो मसलक सिर्फ इमाम आजम के मसलक को समझते हैं। अच्छा वार है। जो मसलक सिर्फ इमाम शाफई की तहकीक को समझते हैं, जो सिर्फ मसलक इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हंबल की तहकीक को समझते हैं, और भाई उनकी तहकीक फिक़ही है और आला हजरत की तहकीक इश्की है। वाह 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 वाह। मैं इस बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूं। अगर कोई ये कहे कि मसलक इमाम आजम को मसलक आला हजरत कहा जाता है तो मैं यहाँ ठहर जाता हूँ, मैं यहाँ ठहर जाता हूँ, इसलिए कि मसलक आला हजरत मसलक इमाम आजम ही को नहीं कहा जाता। मसलक आला हजरत उस अकीदे की तर्जमानी को कहा जाता है जिस अकीदे पे इमाम शाफई भी चले, इमाम मालिक भी चले, इमाम अहमद बिन हंबल भी चले गए, इमाम आजम अबू हनीफा भी चले गए। और बढ़ के बात करूं
तो उसी अकीदे की तर्जमानी को कहा जाता है जो अकीदा लेके मेरा गरीब नवाज आया है, जो अकीदा लेकर के सरकार गरीब नवाज आए, जो नजरिया सरकार गौसे पाक ने दिया। और आगे बढ़ के कहूं, मसलक आला हजरत उसी नजरिए को कहा जाता है जो करबला में 72 की जमात में नजर आ रहा था। वाह वाह, उसी नजरिए को मसलक आला। सब जवाब दे माशाअल्लाह। खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। जिंदा मरहबा, वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी तनकीद, बहुत अच्छा। थोड़ा समझने की कोशिश करें भाई। अगर कोई बेटा बाप के नक्शे कदम पे हो तो एक जुमला बोला जाता बाप के तरीके पे। मुहावरा है जो कहा था किसी ने, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिक के मीरा से पिदर क्यों कर हो। क्या बात है, ये क्या शेर है। क्या बात। तो जो बेटा बाप के नक्शे कदम पे होता है तो लोग कहते हैं ये बाप के तरीके पर है, और तरीके को मसलक कहा जाता है। अब अगर कोई बंदा आला हजरत के तरीके पर है तो अगर उसको मसलक के आला हजरत कहा जाता है तो पेट में दर्द क्यों होता है? क्या सवाल, वाह वाह, अच्छा वाह। पेट में दर्द क्यों होता है? अब आप कहें आला हजरत का नया मसलक कौन सा था, तो नया मसलक नहीं था। आला हजरत का वही मसलक था जो सिद्दीक अकबर का मसलक है, जो फारूक आजम का मसलक है। का फिर इस मसलक को नया नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? तो मैं खुल के बात करूं, टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के, कुर्ता पजामा पहन के आके एक ने कलम उठा के लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हुमाज अल्लाह, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ये किसने कहा? ये उसने कहा कि जो मुसलमान खुद को कह रहा था। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे, हजरी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, एक एक जुमले का अपना जिम्मेदार हूं मैं। और अगर किसी के पेट में दर्द उठे यही बात कर ले। क्या बात है, पीछे जाकर चुगल जिंदाबाद, वाह वाह वाह, यही बात हो जाए। जब टोपी लगा के कुर्ता पहन के लोगों ने आके कहा था जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। लोगों ने कहा टोपी वाला कह रहा है, दाढ़ी वाला कह रहा है, बात सही कही होगी, इसलिए कि देखने में वज़ाकता से मौलवी लग रहा है। कुछ लोग मानने लग गए और ये मान करके ईमान का सौदा कर बैठे। लेकिन जानते हो जब आज के मौलवी ने ये बात कही तो हम पलटे 1400 साल पहले। अबू बकर तुम बताओ नबी किसी चीज के मालिक है कि नहीं? उमर तुम बताओ नबी को इख्तियार है कि नहीं? तो सहाबा की जिंदगी बताती है कि जब खाना खत्म होता था तो वो नबी से सवाल करते थे, औलाद नहीं होती है तो आका से मांगते हैं, बाग सूख जाता है तो खजूरें उनसे ली जाती है, अगर आका मुट्ठी भर के देते तो नस्लों के गुजारे होते हैं। एक जमात तो ये कहती है नबी कुछ नहीं देते, और एक शख्सियत जिसको इश्क का इमाम कहा जाता है, इसको मोहब्बत का इरफान कहा जाता है, इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। जब उससे पूछा गया तुम बताओ नबी के बारे में क्या कहते हो, तो उन्होंने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। उसको थोड़ा बेस दे दीजिए, ट्रेवल कम करें, गला पकड़ जाए। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया या अली, वाह जिंदाबाद, वाह वाह। समझने की जरूरत है, खाली गाली देने से काम नहीं चलेगा। क्या बात है, हमारी न्यू जनरेशन ने आला हज़रत को पढ़ाई नहीं है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी पढ़ाई नहीं है, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात। अगर पढ़ लिया होता ना तो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी उनके आगे गर्दन झुका के खड़ा होता है। क्यों जानते हो? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है और ये झगड़े मारने की जरूरत नहीं है।
कि मसलक किसका। अगर बाप बेटे के बेटा बाप के तरीके पे हो तो वो बाप के मसलक पे हो सकता है। हम आला हजरत की तहकीक पे हैं तो हम आला हजरत के मसलक पे क्यों नहीं हो सकते? बताओ ना, बताओ ना, बात तो दो थी ना। आप कहते जरूरत ही नहीं थी, हम तो सुन्नी है। सुन्नी तो वो भी कहते हैं अपने आप को। पूछो वहाबी अहले सुन्नत अपने आप को कहते कि नहीं? वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते, तुम भी कहते हो, तो फर्क कैसे पता चलता? आज के दौर में उसी फर्क को वाजे करने के लिए ना, जो मुस्तफा के तरीके पे जमात है, उसी जमात को मसलक के आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। उसी जमात को आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। और हमें फख्र आला हजरत हमें मिले। हम सीना ठोक के कहते हैं आला हजरत हमें मिले गए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। वाह, आला हजरत हमें मिले। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। पढ़ें। क्या किया आला हजरत? ये बात बताओ। ये देखो, वहाबियों को आप देखो, ये अजमेर शरीफ की फजीलत भी बयान कर लेंगे, साबिर पाक की बात भी कर लेंगे, वारिस पाक का भी तस्करा कर लेंगे। आला हजरत से कलेजे पे सांप क्यों लौटता है? क्या बात है। कभी गौर किया आपने इस बात को? गौर किया कभी? आला हजरत ही से सांप क्यों लौटता है? वजह इतनी है कि आला हजरत ने इनके मकरू चेहरों से नकाब पलट पलट के दिखाया। क्या कहने कि सुन, पजामा कितना भी ऊंचा हो, कुर्ता कितना भी नीचा हो, ये पूरा काला करके क्यों ना आए? फरमाया ऊपर का धब्बा ना देखना, दिल की चमक तलाश करना। अगर दिल इश्क़ रसूल से रोशन है ना, फिर दामन थाम लेना। और अगर सिर्फ ऊपर ही धब्बा लगा के आया तो फिर लात मार देना और खुल के कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। ये चिड़े आला हजरत। चिड़ क्या? किसी का खेत काटा आला हजरत ने? बोलो, काटते भी क्यों? मैं तो खुल के कहता हूँ, होंगी कुछ खानकाएं जो अगरबत्तियों से अमीर हो गई हैं, क्या बात है। लेकिन आला हजरत वो है जिनके बाप की इतनी बड़ी जायदाद थी कि रामपुर से लेके बदायूं तक उन्हीं की जमीन नजर आया करती थी। पढ़ो ना आला हजरत को। अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए आला हजरत। क्या बात है। मोमबत्तियों से अमीर नहीं हुए, चादरें बेच के अमीर नहीं बने। चिरागी विरासत में उनको दौलत मिली थी। लेकिन ये भी खुल के बात बता दूं, उन पे कभी पूरी जिंदगी ज़कात फर्ज ही नहीं हुई। आप पूछे क्यों? क्या है सारी? क्योंकि इतना माल कभी रखा ही नहीं कि साल गुजर जाता। जो भी आता था कुरान वालों पे खर्च कर दिया करते थे। आला हजरत की पूरी कोशिश तालीम पे रही। और मैं तो आज हर खानकाह को मुतवज्जे करना चाहता हूं, हमने इन 70 सालों में मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। कुल के कह रहा हूं मैं, कुल के कह रहा हूं। और मेरी कौम, तुझसे भी थोड़ा सा शिकवा है। हमने अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली तो पढ़ाया, लेकिन कब्र में बोली जाने वाली जबान नहीं पढ़ाई। बहुत बड़ी बात और सच बात है। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन डॉक्टर बाद में बनाइए, मुस्तफा का गुलाम पहले बनाइए। हुजूर का गुलाम पहले बनाइए। बहुत अच्छा। एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं शादाब भाई, शाद भाई, शाबान भाई, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। आप बनाइए डॉक्टर, लेकिन उससे पहले हाफिज कुरान बनाइए। मैं तो खुल के कहता हूं, मत बनाओ पूरा हाफिज भी, कम से कम 1 साल मदरसे की गोद में बच्चे डाल दिया करो। जानते हो, जिन्होंने मदरसे का रुख नहीं देखा वो भले इंग्लिश में पेशाब करे, इंग्लिश में बात करे, जब मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के तकाबुल अदियान की तालीम हासिल करते हैं और जाकर के उसमें मत्था लगाते हैं, तो कोई एक्स मुस्लिम बनता है, कोई कहता मैं खुदा को नहीं मानता, कोई कहता मैं फितरों को नहीं मानता, कोई कहता मैं मसलक को नहीं मानता, कोई कहता मैं जमात को नहीं मानता। खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये नुकसान जो मिला है ये आज की कोई 10-20 साल की नुकसान नहीं है, बल्कि हमने नस्लों को जो मदरसों से जुदा किया है ये उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वरना क्या वजह है, जितना बड़ा डॉक्टर है उतना ही दीन से दूर है, जितना बड़ा इंजीनियर है उतना ही दीन से दूर है, जितना बड़ा प्रोफेसर है उतना ही दीन से दूर है। आखिर वजह क्या है? जितना
बड़ा मजदूर है उतना की मुस्तफ़ा का आशिक है, जितना बड़ा मेहनत कश है उतना की खुदा का बंदा है, जितने ज्यादा फाके करता है उतना की खुदा को मानता है। वजह यह है कि मदरसे वो है जो फाकों में भी खुदा से दूर नहीं करते, खुदा की चौखट पे ले जाके बंदों को डाल दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, मजहब इस्लाम, मदारिस इस्लामिया, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह मैं भाई आज कमेटी वालों ने ये मेहनत करके जलसा सजा लिया, अब रब जाने तुम्हारी मेरी मुलाकात कभी हो ना हो, ये अल्लाह ही जानता है। इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझ के एक बात को दिल में रखना। मुझे कभी फिक्र नहीं होती है कि मैं इनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, ये मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। मैं जानता हूं पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। रज़ाक अल्लाह है, कोई कमेटी वाला नहीं। बहुत अच्छा जुमला है। और मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोल के जाऊं कि 3 दिन नहीं कब्र तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। क्या बात है। इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के दवा नहीं देता कि मीठी खानी है कि कड़वी, वो मर्ज देख के दवा देता है। अगर उसे लगता है कि पूरा नीम के पत्ते पिलाने तब ठीक होगा तो फिर वो मरीज का मुंह नहीं देखता, तो नीम के पत्ते लिख देता है। और मरीज को ठीक होना है तो फिर वो खाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और ये आप भी सोच कर मत बैठिए मौलवी जन्नत बांट के जाएगा। मौलवी जन्नत का मालिक नहीं है, जन्नत का मालिक मेरा नबी है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेगा, और हुजूर उसे जन्नत देंगे जो हुजूर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगा। वाह। एक सीधी सी बात, एक सीधी सी बात अपनी है। वो कहा था ना, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हाँ, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। शर्मे इश्या ने किया जीना तो भर, जहर खाता तेरे फरमान ने खाने न दिया, जहर खाता तेरे फरमान ने खाने न दिया। और यार जो लाज बची है ना आज हुजूर के सदक़े में बची है, हुजूर के सदक़े में बची है। कह रहा मौलवी साहब जरा देखो मेरे बेटे को पोयम आती है, मेरे बेटे को इंग्लिश में पूरा तारुफ आता। मैंने कहा बता कुरान की सबसे छोटी सूरत जो है सूरह कौसर है, तेरे बेटे को आती है कि नहीं? आपने बेटों को डॉक्टर बनाया अच्छी बात है, इंजीनियर बनाया अच्छी बात है। अगर तेरे बेटे को नमाज जनाजा नहीं आती ना तो तूने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बनाया है। ज़माने सच्चाई है, बेशक कुछ भी तूने नहीं बनाया। बेशक। अगर तेरे बेटे को नमाज जनाजा नहीं आती तो तूने कुछ भी नहीं बनाया है। क्या ये रोना नहीं है? बाप का जनाजा होता है, इमाम मुसल्ले पे होता है, चंद लोग जमात में खड़े होते हैं नमाज जनाजा की। इमाम साहब पूछते हैं पढ़ाई जाए, तो सफ में से आवाज नहीं, पेड़ के नीचे से आवाज आती पढ़ाओ जी। पूछते हैं ये कौन है इजाजत देने वाला? कहा ये बड़ा बेटा है। तो ये दर्द यहाँ उठता है। मैंने कहा ये कितना बदबख्त बेटा है जो आखिरी रस्म भी अपने बाप के जनाजे की अदा ना कर सका। क्यों नहीं आया? कोई कहता कपड़े दुरुस्त नहीं है, कोई कहता जी मुझे नमाज नहीं आती है। हाथ जोड़ के कहता हूँ एक एक नौजवान से खुदारा नमाज जनाजा सीख लो, कम से कम बाप के जनाजे में इज्जत से खड़े तो हो सको, वरना तुम नहीं जानते हो। उन बेटों से पूछो बाप का जनाजा कितना अहम होता है, जो घर की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कोई सऊदिया में होता है, कोई कोयत कोई दुबई के अंदर होता है। अचानक फोन की घंटी बजती है, आज बाप ने आखिरी सांस लेकर के दुनिया को अलविदाई सलाम कह दिया है। पूछ कभी उस परदेसी बेटे से वो बाप की एक झलक के लिए कैसे तड़पा करता है। लोग दौलत के पीछे पागल हो जाते हैं। मैंने बेटों को इस हाल में देखा है कि जब बाप का जनाजा उठता है, बेटा दुबई में तड़प रहा है, इधर बाप का जनाजा उठता है, कोई वीडियो कॉल पे बाप को देख रहा है। अगर तुझे बाप के जनाजे को कंधा देने का मौका मिला है तो तू खुशनसीब बेटा है। अगर तुझे बाप को नहलाने का मौका मिला है तो तू नसीब वाला बेटा है। अगर तुझे उसके जनाजे पर खड़े होकर के दुआ का मौका मिल गया है तो नसीब वाला बेटा है। अगर तुझे जनाजा मिलते हुए तेरी जिंदगी में अगर नमाज जनाजा पढ़
पढ़ने की तुझे तौफीक नहीं हुई तो अपने सर को दीवार में मार और पूछ जा करके अपने ज़मीर से कौन सी खता की थी जो बाप का जनाजा ना मिल सका, कौन सा गुनाह किया था जो उसके लिए हाथ ना उठा सका। और तुम्हें खुदा का वास्ता मैं कहता हूँ भले एक क्लास कम पढ़ लेना लेकिन एक साल मदरसे को ज्यादा दे देना, ताकि जब जनाजा उठे तो जहां तेरे बाप के जनाजे को इल्म वाले जनाजा दे वहां बेटा भी कंधा दे आकर के, और दुनिया ये देखे कि ये लावारिस बाप का जनाजा नहीं, ये उसका जनाजा है जिसके बेटे उठ करके 4 भाइयों को 4 बेटों ने कंधे पे उठा रखा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आज हम किस मकाम पे अल्लाह खड़े? अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह आज हम किस मकाम पे खड़े? अल्लाह समद तुम नहीं अल्लाह जानते यार। अल्लाह। पहचानो इस दर्द को, समझो इस चीज को। मरते वक्त आदमी को 3 फिक्रें होती हैं। अल्लाह कितनी होती है? कितनी? समझ में आ रही तो बोले, अल्लाह। वरना खत्म कर लूं। मुझे पसीना बहाने का शौक नहीं, मैं डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ तकरीर कर रहा हूँ। डॉक्टर ने बैंड किया मेरी तकरीर को, कहा आधा घंटा बोलना, वो भी स्लो मोशन में, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ। और फिर भी 1 घंटा कम से कम अल्लाह बोलता हूँ। सलामत। क्यों? सिर्फ एक तमन्ना है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह। डरना मुझे चाहिए, मुझे डॉक्टर ने मना किया, लेकिन मैं डॉक्टर को बाद में मानता हूं, अपने नबी को पहले मानता हूं, पहले मानता हूं। तवज्जो है सारे लोगों की? कितनी फिक्र होती है जरा बोले, सब बोले माशाअल्लाह, कितनी जोर से, कितनी? सबकी आवाज आवे। 3 फिक्रें होती हैं। नंबर 1, ये जो मैंने दौलत कमाई है इसका क्या बने। नंबर 2, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। आखिरी सांस तक बाप को औलाद की फिक्र होती है। काश वो जान जाता कि ये बेटा मेरे जनाजे में खड़ा नहीं होगा आज। अगर उसे पता चल जाता ना तो वो इसी दर्द से मर जाता कि मैंने अपने बेटे को दुनिया दी लेकिन इतना न बना सका कि मेरे जनाजे में खड़े होकर के मेरी मगफिरत की दुआ मांग सके। 2 फिक्रें हो गई। नंबर 1 दौलत का क्या होगा, नंबर 2 मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तीसरी फिक्र होती है कब्र जा रहा हूं, तैयारी कोई नहीं है। अल्लाह समद अल्लाह समद। सिर्फ ये 3 फिक्रें बंदे को होती हैं, 3 फिक्रें बंदे को होती हैं। नौजवानों, इन रिश्तों की कदर करो। अल्लाह। सीख लो जनाजे, सीख लो कुरान, हमारे बच्चों को नहीं आता। जो मज़ार मुस्तनद लोगों के हैं वो तो हैं, लेकिन हमारी कौम ने ना, बुरा ना मानिए, मैं पक्का सुन्नी हूं, सच्चाई है और इतना पक्का सुन्नी हूं कि मैंने दामन ताजु शरिया का थामा है। हाय 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 हाय। और मेरा मुर्शिद वो है जिसने ये कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ये जिंदगी है, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हाँ, मैं उसका मुरीद हूं जिसने अपने जाने से पहले ऐलान किया था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। हाँ, मैं कोई कच्चा सुन्नी नहीं, पक्का सुन्नी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। लेकिन जो मज़ारात मुस्तनद थे वो तो थे ही, लेकिन हमारी कौम ने ना कुछ मसनूई मज़ार बनाए। जितना पैसा हमने मज़ारों की गुंबद की चमक में लगाया है ना, अगर यही पैसा कौम के लिए हम स्कूल और मदारिस में लगा देते ना, अल्लाह, तो आज इस कौम को ये दिन देखना नहीं पड़ता जहां आज हम खड़े हो गए। बहुत बड़ी बात है, सच्चाई है। हमने क्या दिया कौम को? 70 सालों में क्या दिया? वो जवान जो माँ छोड़ के, बाप छोड़ के, परिवार छोड़ के 3-3 साल सऊदिया में रहता है, उसे एक जाहिल कब्र पे बैठने वाला मुजाबिर फोन करके कहता है, रात बाबा ख्वाब में आए थे, तेरा 50,000 का नाम बोल के गए। और ऐसे गुमराह करके नौजवानों की कमाई को आग लगाई जाती है। दुख होता है यहां, दुख। वो जो ईद बकर ईद के मजे नहीं जानते, जिन्होंने सारी खुशियां परिवार के लिए उनकी जरूरतें पूरी करने में प्रदेश में लुटा दी, उनका लाखों रुपया आप इस तरह हराम चीजों में बर्बाद कर रहे हो। 50,000 भेजे, बाबा का उर्स आया है, रात खाम में बाबा आए थे, कह के गए थे इरफान को फोन करना, वो 25,000 डाल देगा। अल्लाह, खाम में बाबा आए। किसके खाम में बाबा आए? जिससे पूछो किसका उम्मती है, तो कह रहा नया नया आया हूं। जिसे उम्मती का मतलब नहीं मालूम। हाल है कौम का, क्या बात।
वो फोन करके कहता 25 डाल दो। ये मेरी कौम के सीधे साधे नौजवान गए जाकर के 25,000 सबसे बड़ी इबादत समझ के डाल दिया। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ का बाबा ने कहा है कि इस बार उर्स में मुकाबला होना है। मुकाबले में क्या बनेगा का एक डांसर लाई जाएगी, एक टक्कर का कव्वाल लाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं है। तुम्हें मिंबर पे अय्याशी करने का हक किसने दे दिया है? तुम्हें नचनिया बैठा करके कौम के पैसे को आग लगाने का हक किसने दिया है? किसने कहा ये इबादत का हिस्सा है? मैं पूछना चाहता हूँ, जब मुकाबले होते हैं, शेरो शायरी होती है, इधर से पैसा उधर से पैसा, चंद अमीर बैठ करके कुर्सियों पर दौलत की नुमाइश करते हैं और ऐसे पैसे को आग लगाते हैं जैसे पैसा न कि कागज के टुकड़े हो। मुझे बता तो सकी, तू जो ये पैसे लुटा रखा है, क्या तेरी कौम में बेवा औरतें नहीं है? क्या मेरी कौम में यतीम बच्चियां नहीं है? मुझे बता तो सकी, क्या आज सिग्नल पे नकाब पहन करके बच्चियों ने भीख मांगना बंद कर दिया है? मुझे बता तो सकी, क्या बेवाओं ने अपने कपड़े दिखा करके अपने घर के राशन का सवाल करना बंद कर दिया है? अगर ये खत्म हो चुका हो तो आकर तुम्हारा जहां चाहो दौलत को आग लगाओ। अगर तेरे मुआशरे में आज भी गरीब की बेटी इस इंतजार में बैठे बैठे बूढ़ी हो रही है कि काश मेरा भी बाप होता तो कोई दामाद खरीद पाता, काश मेरे सर पे बाप का साया होता, आज मेरे भी हाथ मेहंदी से रंगीन हो गए होते। अगर तुझे लगता है कौम में ऐसी बेटियां मौजूद है तो इन अय्याशों पे पैसा लगाने की बजाय इस पैसे को उठा और किसी यतीम की झोली में डाल दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तू ये अमल करेगा मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद।